क्या आप मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करने वाले हिंदू शासकों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित करने वाले प्रथम शासक थे मेवाड़ के महाराणा हम्मीर सिंह, जिनसे मिली पराजय को फारसी इतिहासकारों ने अपनी तारीखों में कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि पराजय अत्यंत शर्मनाक थी। राजपूत ख्यातों के अनुसार सिंगौली के युद्ध में महाराणा हम्मीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया था और 3 महीनों तक दिल्ली का सुल्तान महाराणा की कैद में पड़ा रहा। 3 महीने के बाद महाराणा हम्मीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को रिहा किया, परंतु इस रिहाई के बदले तुगलक को मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के महाराणा हम्मीर सिंह को अजमेर, रणथंभौर, नागौर की रियासतों के साथ साथ 50 लाख रुपये और 100 हाथी भी सौंपने पड़े थे। सिंगौली के युद्ध ने न केवल मेवाड़ के हिंदू राज्य को शक्तिशाली बनाया, बल्कि लगभग संपूर्ण राजपूताना को इस्लामिक राज्य से स्वतंत्र कराया था। गोरी खिलजी द्वारा कब्जा किए गए अजमेर, रणथंभौर, नागौर अब इस्लामिक शासन से मुक्त हो गए थे और मोहम्मद बिन तुगलक की शर्मनाक हार के कारण उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अब मेवाड़ के महाराणा हम्मीर सिंह से बदला लेने का विचार भी करे। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी शर्मनाक पराजय की सूची में शामिल हैं तुगलक का कराजिल अभियान, जिसे इतिहासकार हिमाचल का पर्वतीय क्षेत्र मानते हैं। फारसी तवारीखों के अनुसार खुरासान और चीन को इस्लाम के परचम तले लाने के लिए तुगलक कराचिल की पर्वत श्रृंखलाओं पर कब्जा करने के लिए 1 लाख का लश्कर भेजता है, जिसमें से केवल 10 सिपाही ही जिंदा लौटकर आते हैं, क्योंकि तुगलक का लश्कर पर्वतों में हिंदू सेना द्वारा संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है। जियाउद्दीन बरनी ने बताया है कि तुगलक की सेना पर्वतों में प्रवेश तो कर जाती है, परंतु वापस लौट नहीं पाती, क्योंकि हिंदू सेना उनके वापस लौटने की एवं रसद भोजन सामग्री के सारे मार्ग बंद कर देती है। अब तुगलक के सिपाहियों के पास मरने और लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। वो भूखे मरने लगते हैं। भोजन की कमी के कारण तुगलक का लश्कर अकाल जैसी विषम परिस्थिति से जूझने लगता है और तब हिंदू सेना उन पर आक्रमण करती है। आक्रमण इतना भीषण था कि तुगलक की सेना के हाथ पांव फूल जाते हैं, परंतु क्योंकि सारे मार्ग बंद थे, वापस भाग नहीं सकते थे और देखते ही देखते हिंदू सेना उन्हें चारों दिशा से घेर कर तुगलक के इस्लामिक लश्कर का सफाया कर देती है। तुगलक के 1 लाख की सेना में केवल 10 सैनिक थे जो जीवित दिल्ली पहुंचे थे, ताकि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को बता सके कि कराजिल में हमारे साथ क्या हुआ है। इतिहासकारों का अनुमान है जिस हिंदू राजा का वर्णन फारसी तवारीखों में किया गया है वो कांगड़ा के कटोच राजा पृथ्वीचंद थे, जिन्होंने कराजिल में तुगलक की फौज को नेस्तोनाबूद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी एवं सर्वाधिक चर्चित शर्मनाक पराजय हुई थी दक्षिण भारत में। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार कृष्ण नायक नामक एक व्यक्ति ने वारंगल में विद्रोह कर दिया था और वहां के नायब वजीर मलिक मकबूल को वहां से मार भगाया था, जिसने वारंगल से भागकर दिल्ली में शरण ली थी। बरनी बताते हैं कि अब वारंगल पर पूर्णतः कृष्ण नायक का आधिपत्य हो गया था और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस समय कृष्ण नायक के भाई को, जिसे सुल्तान ने पूर्व में इस्लाम मजहब अपनाने पर विवश किया था, कंपिला भेजा। जब उसे वारंगल की सूचना मिली तो वे पुनः हिंदू बन गए और उसने सुल्तान से कंपिला में विद्रोह कर दिया और अब वारंगल ही नहीं, कंपिला भी सुल्तान के हाथों से बाहर निकल गया। फरिश्ता लिखता है कि दक्षिण भारत के ये विद्रोह कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से हिंदू विद्रोह थे, जो इस्लामी शासन को दक्षिण भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किए गए थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कृष्ण नायक, जिन्हें फरिश्ता ने वारंगल के अंतिम काकतीय शासक प्रतापरुद्र का पुत्र बताया है, एवं द्वार समुद्र के होयसला महाराजा वीर बल्लाल तृतीय। फरिश्ता ने बताया है कि कृष्ण नायक और महाराजा वीर बल्लाल के मध्य एक वार्तालाप होता है, जिसमें कृष्ण नायक महाराज वीर बल्लाल को ये सूचित करते हैं कि उन्हें ये सूचना मिली है दक्खन के मुसलमानों ने दक्षिण भारत के समस्त हिंदुओं का सर्वविनाश करने की एक योजना बनाई है, इसलिए यही उचित समय है जब दक्षिण भारत के सभी हिंदुओं को इस्लामिक फौजों का संगठित होकर प्रतिकार करना चाहिए। तत्पश्चात महाराजा वीर बल्लाल अपने समस्त सेनापतियों एवं नायकों की बैठक बुलाते हैं, जिसमें यह निश्चय किया जाता है
कि वो अपने राज्य के हर दुर्ग को इस्लामी शासन से सुरक्षित करेंगे और पर्वतों से अपने राज्य का संचालन करेंगे। कृष्ण नायक भी इस मंत्रणा का भाग थे, जो संकल्प लेते हैं कि वो वारंगल और तेलंगाना के प्रत्येक हिंदू को तुगलक के विरुद्ध खड़ा करेंगे और स्वयं वारंगल और तेलंगाना में होने वाले आगामी संघर्ष का नेतृत्व करेंगे। इस संकल्प के पश्चात महाराजा वीर बल्लाल और कृष्ण नायक दोनों ही जोरों शोरों से अपने संकल्प को क्रियान्वित करने में जुट गए। एक तरफ महाराजा वीर बल्लाल ने एक किलेबंद नगर की स्थापना की, जिसे भविष्य में विजयनगर कहा गया, और दूसरी तरफ कृष्ण नायक ने वारंगल पर अधिपत्य कर लिया, जिसके पश्चात दक्षिण भारत में एक सैन्य संघ का निर्माण हुआ, जिसमें वारंगल, द्वारसमुद्र और मदुरई की सेनाएं एक साथ संगठित हुईं, और इन संगठित सेनाओं ने कुछ ही महीनों में संपूर्ण दक्षिण भारत से मुसलमान फौज का उन्मूलन कर दिया। और फरिश्ता कहता है कि केवल दौलताबाद अथवा देवगिरी के किले को छोड़कर अब मोहम्मद बिन तुगलक के पास दक्खन में कुछ नहीं बचा था। मोहम्मद बिन तुगलक की इसी पराजय से उदय हुआ दक्षिण भारत का एक नया हिंदू साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, जिसके प्रथम राजा बने हरिहर एवं दूसरे राजा बुक्का राया, जिन्हें इतिहास में हक्का बुक्का के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि हक्का बुक्का वारंगल की सेना में नायक थे, जिन्हें तुगलक द्वारा बंदी बनाने के पश्चात दिल्ली ले जाया जा रहा था, जहां उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित किया जाना था। लेकिन वे सफलतापूर्वक दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही कैद से भाग निकले और तत्पश्चात उनकी भेंट हुई विद्यारण्य नामक एक आचार्य से, जिन्होंने उन दोनों भाइयों में राष्ट्र धर्म की रक्षा की अलख जगाई, जिसके कारण वो दक्षिण भारत में महाराज वीर बल्लाल और कृष्णा नायक के नेतृत्व में हो रही क्रांति का भाग बने। यही नहीं, हक्का की पुत्री का विवाह महाराजा वीर बल्लाल के भतीजे से हुआ, और जिस क्रांति का बीज महाराजा वीर बल्लाल ने बोया था, उस क्रांति को गंतव्य तक पहुंचाया। हक्का बुक्का भाइयों ने, जब उन्होंने द्वार समुद्र के होयसल राज्य के क्षेत्र को इस्लामी शासन से मुक्त कर विजयनगर साम्राज्य नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना की। अंत में मुझे आशा है कि आप मोहम्मद बिन तुगलक को हिंदू राजाओं द्वारा दी गई शर्मनाक पराजय से परिचित हो गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।